Following the recovery of crores of rupees in cash from the properties of Congress MP Dheeraj Sahu in Jaunpur, Jharkhand, the Bharatiya Janata Party on Saturday organized a protest across the country. In Uttar Pradesh, the party members gathered near the DM office in the collectorate complex in Moradabad and raised slogans against the MP. BJP leaders have alleged that Congress has not been in power at the centre for a long time. Despite that, black money has been recovered, which proves the party has looted when it was in power. Rajya Sabha MP Seema Dwivedi said till now the Congress has not spoken a single word on it. The party has also demanded the dismissal of Sahu. In Unnao, Uttar Pradesh, BJP workers under the leadership of MP Sakshi Maharaj burned the effigy of Congress. भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद हो गई है, बहुत बुरी तरह से मुर्दाबाद हो गई है। मैं इन चंद शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम के सम्मानित अपने अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने बड़े कम समय में लोगों को बुलाया, सारे लोग यहाँ पर आए हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ कांग्रेस पार्टी की निंदा करते हुए अपनी वाणी को विराम। होगा अभी 3 राज्यों में जिस तरह से धीरज साहू जी का 300 करोड़ के लगभग राशि जो जब्त की गई है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि धीरज साहू को बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस का हम सभी लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस ने अपने सांसद के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। हम चाहते हैं कि उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। एकदम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रही है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन छेड़ेगी और हमारी सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों को पकड़ करके उनको जेल में भेजने का भी काम करेगी। देखिए, जितने भी घोटालों की बात जांच में आएगी, जो भी घोटाला आएगा सब पे कार्रवाई हमारी सरकार करेगी, कर रही है। अभी तक मेरी जानकारी भी ऐसा कोई घोटाला सामने नहीं आया। देखिए, जब हमारी पार्टी पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सत्ता पक्ष में होकर के भी धरने पे बैठे हैं, तो ये बात बेईमानी है कि भ्रष्टाचार के पार्टी के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उस भ्रष्टाचार में। ऐसा नहीं है। ऐसा हमारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है और न हमारी पार्टी से किसी से भ्रष्टाचार से कोई लेना देना है। कि भ्रष्टाचार की कोई ऐसी शिकायत किसी के पास नहीं है कि कौन भ्रष्टाचारी में है। अगर काम में विलम्ब होगा तो उसकी जांच कराई जाएगी, काम सही से होगा और गुणवत्ता परक काम होगा। लेकिन मेरी जानकारी में मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति घोटालेबाज। जिला प्रशासन की रिपोर्ट गई है शासन में, विधान परिषद समिति में, कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी अनियमितता की गई। तो उसका परिणाम आने दीजिए, परिणाम आने दीजिए। कोई मोजवानी तो आप कुछ किसी का कोई आप प्रूफ लेके आइए, कोई आप जांच रिपोर्ट लेकर के आइए। ऐसा थोड़ी है कि मुंह से कहने से कोई भ्रष्टाचारी हो गया। अरे आपके पास कोई प्रूफ है, कोई क्लू है, दीजिए। बार करते नहीं दीजिए, पहले आप पहले चुप रहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प पहले ही ले रखा था, परंतु कांग्रेस जब सत्ता में थी तब आकंठ घोटालों में डूबी हुई थी, भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और उसके अधिकांश मंत्री तिहाड़ जेल में जा रहे थे। सत्ता से जाने के बाद भी कांग्रेस की भ्रष्टाचार में संलिप्तता समय समय पर उजागर होती रही है। आपने परसों से देखा है कि एक धीरज साहू नाम के उनके राज्यसभा सांसद के यहाँ 230 करोड़ तक रुपया तो गिना जा चुका है। आगे मशीन गर्म हो गई है, रुपया गिनना संभव नहीं हो पा रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार पर न प्रियंका कुछ बोली है, न सोनिया कुछ बोली है, न राहुल कुछ बोले हैं और न घमंडिया गठबंधन का एक व्यक्ति भी कुछ बोला है। ऐसे में सारे देश में हमारी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पुतला दहन कर रहे हैं कांग्रेस का। और एक ही गारंटी, मोदी की गारंटी। अगर कांग्रेस की गारंटी भ्रष्टाचार है, अगर कांग्रेस की गारंटी अनेक प्रकार से इस देश को लूटने की है, तो मोदी की गारंटी एक एक पैसा वापस मंगाने की है। जैसा कि छापा पढ़ के निकाला जा रहा है, उसी दृष्टि से ये धरना प्रदर्शन सारे देश